देवराज इंद्र ऐरावत हाथी की पीठ पर बैठ करके सवार होता हुआ राम लक्ष्मी से सुशोभित होता हुआ वो पृथ्वी पर देवराज इंद्र विचरण करने लगे और राजा बलि को ढूंढने लगे। जगह जगह वो बलि को ढूंढ रहे हैं। तो ततो उदरस स बलिम खरवेशेण समृतम, एक टूटे फूटे से घर में जिसमें कोई इंसान नहीं रह रहा था और उसमें गंधर्व के रूप में बलि को देवराज इंद्र ने पहचान लिया। राजा बलि गंधर्व बने, DONKEY डोंकी। धरती पर वो खोता बने। बलि को देखा जिन्होंने गंधर्व के भेष में अपने आप को छिपा रखा। यथा ख्यातम भगवता शून्यागार करता लयम, सोने घर में वो खर बना हुआ था। इंद्र वहां पहुंचे। इंद्र ने उसे पहचान लिया, बलि को पहचान लिया। और इंद्र ने क्या कहा, उस खर को क्या कहा है इंद्र ने, जो बलि ही खर बने थे, का खरियोनी मनु प्राप्ता तुसभक्षो से दानव यम ते योग रंधसा सोच श्यामी च सोचसी। मुझे सोचने पर भी सोच आ रहा है कि हवा तुम्हारे बिना नहीं चलती, वर्षा तुम्हारे बिना नहीं होती, अग्नि तुम्हारे बिना जलती नहीं थी। जिस प्रकृति को तुमने अपने बस में किया और आज खर बन करके और यहाँ तुम कष्ट भोग रहे हो, मुझे अचम्मा लग रहा है, मुझे आश्चर्य लग रहा है। देवराज इंद्र ने बलि को कुछ ऐसा पूछा, अदृष्टम बत पश्यामी दुष्टम बसमागतम श्रियावीनम मित्र स भ्रष्ट वीर पराक्रम। आज तुम्हारी ऐसी अवस्था को देख करके जो मैंने कभी भी अवस्था नहीं देखी। तुम मेरी गद्दी पर बैठे, तुम इंद्रासन पर बैठे। जिस समय तुम चलते थे दिग्पाल तुम्हारे सामने स्तुति करने के लिए खड़े होते थे। तुम्हारे चलने पर धरती फूल निगल देती थी, उगल देती थी। और ये मैं तुम्हें खर के रूप में देख रहा हूँ, बात समझ में आती नहीं। यद तद यान सहस्त्रम ज्ञात भी परिवारतः, पहले तुम अपने सहस्रों वाहनों सजातीय बंधुओं से गिरकर सब लोगों को, तुम दुश्मनों को दुख देते थे और अपनों को तुम सुख देते थे। सब दैत्य तुम्हारा मुंह देखते थे। तुम्हारे ही शासन में रहते हुए तुम्हारे राज्य में बिना जोते धरती अन्न पैदा करती थी। राजा बलि के शासन में जमीन में कभी दाना बीज डालना नहीं पड़ा। धरती अपने आप फसल देती थी। कोई ऐसा वृक्ष नहीं होता था जिसमें फूल और फल ना आवे। देवराज इंद्र कहते हैं कि मुझे आश्चर्य लग रहा है, इतने बड़े तुम पुण्यात्मा और खर की योनि में यानी गंधर्व की योनि में मैं तुम्हें देख रहा हूँ। समझ में आता नहीं है कि मैं देख क्या रहा हूँ। तुमने बहुत वर्षों तक राजलक्ष्मी से सुशोभित होकर के बहुत बड़ा विहार किया है। उस समय सुवर्ण की सी कांति वाली सहस्रों देवांगनाएं तुम्हारे आसपास रहती थीं। हे दानवराज, उन दिनों तुम्हारे मन की क्या अवस्था होती रही होगी वो तुम जान सकते हो। छत्रम तबासीद समय सुवर्णम रत्न भूषितम, जो सोने के सिंहासन पर बैठता था, चांदी के छत्र जिसके सिर को ढक करके रहते थे, तरह तरह के हीरे मोतियों के द्वारा जिसका श्रृंगार किया जाता था, उसको आज मैं गंधर्व के रूप में देख रहा हूँ। इंद्र कहते हैं कि उसे आज मैं खर के रूप में देख रहा हूँ। ये हो क्या रहा है, यूपत्स्तवासीत सुमहान यतः सर्वकांचन यत्रा तथा सहस्राणी अयुतानाम गवाम दस। इस धरती का, मृत्यु लोक का, सुतल लोक का एक ऐसा पहला राजा हुआ जिसने 10 करोड़ गायों का गोदान 1000 बार किया। ये ऐसा ग्रंथ में लिखा है। इसके अलावा इतना बड़ा कोई गोदानी नहीं हुआ। 10 करोड़ गाय राजा बलि ने 1000 बार 10 करोड़ गायों का गोदान किया। देवराज इंद्र उसी बात को कहते, अनंतरम सहस्रेण तदासी दैत्य का मति यत्रादत सहस्राणी अयुतानाम गवाम 10 करोड़ गाय जिसने 1000 बार जिसने गोदान किया, और उसे मैं खर के रूप में, उसको मैं गंधर्व के रूप में देख रहा हूँ। ये मैं देख क्या रहा हूँ ये मेरी समझ में आता नहीं है। यदाच पृथ्वी
सर्वा यजमानों पर्यया। जब तुमने बहुत बड़ी विधियों से यज्ञ के आयोजन किए, सारी पृथ्वी की परिक्रमा तुमने की, उस समय तुम्हारे हृदय में कितना उत्साह रहा होगा, ये तुम ही जान सकते हो। राजा बलि ने बहुत यज्ञ किए और धरती की कई परिक्रमा राजा बलि ने लगाई। देवराज इंद्र कहते हैं कि उस समय तुम्हारे मन का जो उल्लास है, वो उत्साह है, वह कितना रहा होगा। ततः प्रस्य च बलिर्वासवेन समीरताम निसम्य भाव गंभीरम सुरारांजस्वथावृत ब्रवी। इंद्र की इन बातों को सुनकर के राजा बलि को पहले तो हंसी आई, वो मुस्कुराहट और खर के रूप में ही वो बोलने लगे। वो खर बोल रहा था, खोता बोल रहा था। वो गंधर्व ने कोई बात कही। वो क्या कहने लगा? वो कहता है, अहो ही तब बलिष्यामी देवगणाधिपः अयुक्तम देवराजस्य तब कष्टमिदम बचः। बलि ने कहा, हे देवेश्वर, यहाँ तुमने जो मूर्खता दिखाई है मेरे पास आकर, वह मेरे लिए आश्चर्यजनक है। तुम देवताओं के राजा होते हुए भी और मूर्खों जैसी बात कर रहे हो। न तम पश्यसि भृंगारम न क्षत्रम व्यजनेन चह ब्रह्मदत्ता चमे मालाम नित्यम द्रक्षम विवासवा। वो कहते हैं, हे इंद्र, इस समय तुम मेरी सोने की झारी नहीं देख रहे, तुम मेरा सोने का छत्र और चवर नहीं देख रहे। ब्रह्मा जी के द्वारा दी गई मालाएं भी तुम्हें मेरे पास दिखाई नहीं दे रही। कहा, न तदनुतम में सशोभा कुलस्य च समृद्धार्थ समृद्धार्थम यन्मा कथमिच्छसि। इस समय तुम समृद्धशाली हो और मेरी समृद्धि मुझसे छिन गई है। ऐसी अवस्था जो तुम मेरी देख रहे हो, तुम्हारे कुल और ये यश के अनुरूप नहीं है। यदि किसी को गरीबी आ गई हो, यदि किसी का धन नष्ट हो गया हो, उसका समय गलत आ गया हो, तो हे इंद्र, उसको देख देख करके उसे खिजाना नहीं चाहिए, उसी हंसी मजाक नहीं करनी चाहिए। आज धन है तुम्हारे पास, वही वह है, और मेरे पास कुछ है नहीं, मैं सब लुट गया हूँ, और तुम मेरे साथ व्यंगना कर रहे हो, तुम मेरे साथ हंसी कर रहे हो। हे इंद्र, ये ठीक नहीं है। न ही दुखेश सोचनते न प्रेषंत दरिद्र। मैं खर बन गया हूँ, मैं गंधर्व बन गया हूँ, मुझे इस बात का भी कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि समय के अनुसार सब कुछ होता है, काल के अनुसार सब कुछ होता है। कृत प्रज्ञा ज्ञान तृप्ता शांता संतो मनीषिणा। जिसकी बुद्धि शुद्ध है तथा जो ज्ञान से तृप्त है, वे क्षमाशील मनीषी सदपुरुष दुख पड़ने पर भी वो विचलित नहीं होते, और समृद्धि आने पर वो भूलते नहीं। पैसा आ जाए तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, गरीबी आ जावे तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारी गद्दी पर था तब भी मुझे कोई ऐसी बात नहीं थी, यार खर बन गया हूँ तो मुझे ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। तुम तो प्राकृतया बुद्धिया पुरंदर विकत्सते। उन्होंने कहा, हे पुरंदर, तुम अपनी अशुद्ध बुद्धि के कारण मेरे सामने अपनी प्रशंसा कर रहे हो। तुम जब मेरी जैसी स्थिति तुम्हारी भी हो जाएगी, तब ऐसी बात तुम बिल्कुल भी नहीं बोल पाओगे। हे इंद्र, जिसके पास में वैभव है वो गरीबों को देख करके हंसी मजाक न उड़ाए, क्योंकि परमात्मा की सृष्टि है, उसको गरीब को धनवान बनाने में और धनवान को गरीब बनाने में देर नहीं लगती। ऐसा इंद्र ने कहा, ऐसा राजा बलि ने ऐसा इंद्र से कहा। भीष्म कहते हैं, पुनरेव तो तुम सक्रा प्रसन्ना दमम ब्रवीत निसंतम यथा नागम प्रव्याहाराय भारत। भीष्म ने कहा, भारत, ऐसा कहकर सर्प के समान फुफकारते हुए बलि से इंद्र ने पुनः अपना उत्कर्ष सूचित करने के लिए हंसते हुए कहा। इंद्र कहने लगे, यत्तद यान सहस्रेणा ज्ञात भी परिवारता। मैंने सुना कि तुमने हजारों यज्ञ करे। पहले जो तुम सहस्रों यज्ञ हजारों वाहनों के द्वारा भाई बंधुओं से गिरकर संपूर्ण लोगों का संताप दूर करते थे, तुम देवताओं को कुछ समझते नहीं थे। यात्रा करते समय तुम्हारे साथ बहुत बड़ा झुंड होता था, लोग तुम्हारे साथ में ध्वजाएं ले ले करके चलते थे। इससे तुम्हारे मन में
अब तो दुख हो रहा होगा ना, वो चीज़ें अब तुम्हारे पास नहीं है, वो सम्मान तुम्हारे पास नहीं है, वो आदर तुम्हारे पास नहीं है, तो अब तो तुम्हें भारी पीड़ा हो रही होगी। तो बलि ने क्या कहा, अनित्यम उपलक्षेमा काल पर्याय धर्मत। बलि तो बहुत होशियार था, बहुत पढ़ा लिखा था बलि। बलि ने कहा इंद्र काल चक्र के स्वभाव से ही परिवर्तनशील है सब कुछ, उसके द्वारा यहाँ की प्रत्येक वस्तु को मैं अनित्य समझता हूँ, इसलिए कभी शोक नहीं करता हूँ, क्योंकि यह सारा जगत विनाशशील है। रात के बाद दिन, दिन के बाद रात होती ही है, गर्मी के बाद सर्दी, सर्दी के बाद गर्मी होती है, तो इसमें सोचना ही क्या है। जो वस्तुएं मेरे पास में थीं मैं उसे अपना मानता नहीं। जीवितम च शरीरम च जाते हुए जायते, जीवन और शरीर दोनों जन्म के साथ ही उत्पन्न होते हैं, साथ ही बढ़ते हैं और साथ ही नष्ट हो जाते हैं। न ये दृश्यपि भवमेवशम प्राप्य केवलम, मैं इस गर्दभ शरीर को पाकर भी विवश नहीं हुआ हूँ। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं खर कैसे बन गया। जब मैं इस प्रकार देह की अनित्यता और आत्मा की असंगता को जानता हूँ, तब यह जानते हुए मुझे क्या कोई कष्ट होगा, क्या मुझे कोई व्यथा होगी। भूतानाम निधनम निष्ठा श्रोता सामम सागरहा। बलि ने कहा वज्रधारी है इंद्र, जैसे जल के प्रभाव को अंतिम आश्रय समुद्र ही है। व्यक्ति कौन से भी शरीर में जीवन जी रहा हो, उसका अंतिम लक्ष्य परमात्मा के चरण ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। 7 चिरंजीवों में जिस बलि राजा का नाम आता है, उनकी कथा भीष्म ने सुनाई। उनकी कथा युधिष्ठिर राजा ने सुनी। अब उस कथा को हम और आप सुन रहे हैं। भूतानाम निधनम निष्ठा स्रोत सामिव सागर, जैसे जल के प्रभाव का अंतिम आश्रय समुद्र है। व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, पशु, कीट पतंगा जो भी कुछ बनता है, उसका भी अंतिम लक्ष्य भगवान से ही मिलना है। जैसे पानी समुद्र से मिलता है, नदियाँ सागर से मिलती हैं, उसी प्रकार से जितना भी देहधारी जीव है ये, उसका भी अंतिम लक्ष्य भगवान से मिलना ही है। बलि ने ऐसा कहा जो पुरुष इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, वह कभी मोह में नहीं पड़ते। जिस बात को जानते हैं कि जो सागर से बिछड़ा है उसको सागर में ही मिलना है, जिसको इस बात का पता लग गया है वो संसार के मोह में पड़ता ही नहीं है। ये तुम ना भी जानती रजो मोह परायण। जो लोग रजोगुणी कहते हैं, जो काम क्रोध के साथ, मांग के साथ, जिसको अभी तृप्त ही नहीं हुआ है, उसको रजोगुण कहते हैं। तो राजा बलि ने कहा जो लोग अभी रजोगुण के साथ, यानी मंगतापन, मांगना, अभी उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं, वैसे लोग मोह के वशीभूत हो जाते हैं। इस बात को भली भांति तुम समझ लो। जो मोह के वशीभूत हो गए, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। बलि राजा ने कहा उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, वे संकट में पड़ने पर बहुत दुखी होते हैं। जो पैसा से बहुत प्यार करते हैं, उनके पास पैसा ना रहे तो उनके लिए जिंदा जीना मुश्किल हो जाता है। बलि के शब्द है। जो कुटुंब खानदान से बहुत स्नेह प्रेम करते हैं, उनके पास वो परिवार न रहे तो उनका जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बुद्धि लाभात पुरुषम सर्वम तुदत किलवसम। बलि राजा ने कहा जिससे सद्बुद्धि प्राप्त होती है, वह पुरुष उस बुद्धि के द्वारा सारे पापों को नष्ट कर लेता है। जिसके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं, उसे संसार में कहीं भी मोह नहीं होता, क्योंकि मोह तो संपूर्ण व्याधियों की जड़ है, बीमारियों की जड़ है मोह।